बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज आपके ग्राम भुरसा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश में प्रभु संबंध एवं श्री राम कथा में लगभग 25 ठाकुर जी आए। तालियां बजा के स्वागत कर दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देवता लोग भी भुरसा गांव में आने के लिए तरस रहे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। हम सब का संबंध भगवान से जुड़ जाए, और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या होगा? एक नई बात आई है भाई, चाहे बिरसिंहपुर पाली वाले हो, चाहे भजिया वाले हो, चाहे पंसोखर वाले हो, सब के लिए एक नई बात आई है। मेरे मन में आ रही थी कि मध्य प्रदेश आए हुए बहुत वर्ष हो गए, अब उधर मुंबई वाले, छत्तीस और राजस्थान वाले अपने तरफ खींच लेते थे, तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला। एक नई खोज आई है, ध्यान देकर सुनना। ऐसी विलक्षण बात है, इस बात को पकड़ के जाओ तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज ही मिट जा, सदा के लिए मिट जा। तो नई खोज क्या विलक्षण आई है, ध्यान देकर सुनना। स्वामी महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई, सब रूपों भगवान ही बने हैं, सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, रिश्तेदार के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में भगवान, टेंट के रूप में भगवान, गुब्बारे के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब जब मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान, तो अब डिप्रेशन, टेंशन क्यों होगा? कि आज पता लग गया कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। और सब को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। ये नई खोज आई भाई। भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, चाहे मन से करो, चाहे बोल करके करो। और स्वामी महाराज जी का एक प्रवचन मिला, हमारे को इस बात का पता नहीं था। लगभग 3.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं तो वृंदावन में गया था 7 दिन 10 दिन के लिए। और बाकी बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि 9 महीने 7 दिन रुक गया। तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। इसके पेज संख्या 27 पर महाराज जी ने बड़ी विशेष बात बताई। महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही है। यह इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। उसके मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मेरे को देखने में नहीं आई। आपके देखने में, पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं कहना शुरू कर दूंगा। तो जब ये बातें मैंने पढ़ी तो वादोश्रम की बातें जब महाराज जी सुनाते थे बहुत अच्छा लगता था। परंतु जाने के बाद किसी हमारे साथ के मित्र ने टोक दिया कि जब तक अनुभव न हो तब तक ये बातें नहीं कहनी चाहिए। परंतु जब ये बातें मैंने सुनी कि सबसे सुगम काम है कि सब रूपों भगवान को देखना, तो मैं रेडियो लेकर के सुना। लगभग 58 प्रवचन सुना। तो एक प्रवचन मिला, बाद में एक प्रवचन और मिला। तो इसमें महाराज जी ने लगभग 5 मिनट में 18-19 बार बोले कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। अब सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो हाथ जोड़ के, और महाराज जी की लगभग 1 मिनट के लिए वाणी सुनो। ये बातें मैं रोजाना इसलिए सुनाता हूँ
कि सबसे विलक्षण, सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ बात है। महाराज जी ने कहा इस बात को पकड़ के जाओ तो घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। अब ध्यान दे करके 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुने। बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात नहीं आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः, ये बातें सब सम्मान। बीच में कई बातें हैं, मनोदय मनोदया, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई भिक्षा आ गया, भगवते नमः। तो विलक्षण खोज महाराज जी ने बताई कि सब रूपों में भगवान को मानेंगे तो बताओ भाई, किसी गाली कोई दे सकता है? बोलो, गाली नहीं दे सकता। किसी के साथ ठगाई कर सकता है? किसी का अपमान कर सकता है? किसी की निंदा कर सकता है? किसी को गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं। किसी का अपमान करते, भगवान का ही अपमान करते हैं। किसी को सुख पहुंचाते, भगवान को सुख पहुंचाते हैं। किसी को दुख पहुंचाते, भगवान को दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि आज पता लग गया ये गोपाल ही देवरानी बन के आया है, गोपाल ही जेठानी बन के आया है, गोपाल ही सास बन के आया है, गोपाल ही पड़ोसी बन के आया है। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो, राजस्थान में हमारे को 2 माताओं ने अलग अलग जगह पर कहा कि महाराज मैं तो बात बात में गाली निकालती थी, दूसरों को श्राप भी देती थी, परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहना है, तभी से मेरी गाली छूट गई। अब गाली बंद, और नहीं तो पड़ोसिन गाली दे देंगे। बर्ताव तो अलग अलग करना है। घर में साधु ब्राह्मण आए, घर में भोजन कराएंगे। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आ रहे हैं, उनको भगवते नमः कह के पंडाल में नहीं आने देंगे। है तो भगवान ही साक्षात। बर्ताव अलग अलग करना है। गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता कहती है कि पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, वो ज्ञानी नहीं है। एक जैसा बर्ताव कर सकते नहीं, करना भी नहीं चाहिए। अरे भाई, गाय का दूध पिएंगे, कुतिया का दूध पिएंगे क्या? दोनों भगवान हैं। ब्राह्मण देवता हवन के समय कहेंगे दाएं हाथ से स्वाहा स्वाहा करो। अब कोई पढ़ा लिखा हुआ बच्चा कहे कि पंडित जी पक्षपात के और क्यों करते, हम चाहे दाएं स्वाहा करे चाहे बाएं से करे, तो पंडित डांट लगाएंगे कि हम विद्वान है, तुम विद्वान हो, दाएं स्वाहा करो। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। एक सज्जन उत्तर प्रदेश घटना है, कथा सुनने आए, तो संबंध की बातें तो उन्होंने पहले से पकड़ ली थी, और भगवते नमः की बातें मैंने फोन पर इसलिए नहीं बताया कि समझ नहीं पाएंगे।
तो जब कथा में आए, उन्होंने बातें सुनी और कार में जब बैठ करके जाने लग गए तो बाइक दिखे बहुते नमा, कार दिखे बहुते नमा, बस दिखे बहुते नमा, बस दिखे बहुते नमा, पेड़ दिखे बहुते नमा, माताएं बहनें दिखे बहुते नमा, भाई दिखे बहुते नमा। तो जब घर पर पहुंचे, दरवाजे पर कुत्ता दिखाई दिया, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे तो पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। तो दुर्लभ महात्मा बनाने की युक्ति स्वामी महाराज ने बता दी कि जितने माताएं बहनें भाई लोग बैठे हैं, अब जो दिखाई दे, पंखा भी दिखाई दे होते नंबर, गुब्बारा दिखाई दे होते नंबर, और अब सास बहू की लड़ाई खत्म, पति पत्नी की लड़ाई खत्म। कटनी वाले तो लड़ाई नहीं करते होंगे, सास बहू हैं, कई दूसरे प्रदेश वाले करते होंगे। तो अब पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे देवी प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव हाथ जोड़ कह दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने मत कहो, नहीं लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। तो सब रूपम भगवान ही बने हैं, ये सबसे ऊंची बात है। एक बना अनेक गिरधर मेरो है। अब पेज संख्या 21 पर भजन है, वासुदेव स्वयं भैनावली। ये भजन की 2 पुस्तक आई है, प्रभु स्वयं भैनावली, वासुदेव स्वयं भैनावली। प्रेम पूर्वक सब लोग गाएंगे। एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है, एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है, एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। ओ वृक्ष पहाड़ नदी अरुणाली, वाही बन गया सुंदर थाली। वृक्ष पहाड़ नदी अरुणाली, वाही बन गया सुंदर थाली। माही बगीचा माही माली, माही बगीचा माही माली। आयो अगणित एक गिरधर मेरो है, एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। वाही बना गिलास कटोरी, वाही बनो है छोरा छोरी। वाही बना गिलास कटोरी, वाही बना है छोरा छोरी। वाही जी के घोड़ा घोड़ी, वाही जी के घोड़ा घोड़ी। करना माता एक गिरधर मेरो है, एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है।
बनाने गिरधर मेरो है। तो दुनिया में विलक्षण एक नई खोज आई है। स्वामी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, जो दिखे सब रूपम भगवान और सब कुछ भगवान ही है, यह असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन साधन है ही नहीं। साधन और साध दोनों साथ में है। आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सूचना ध्यान दे करके सुनेंगे, इसके बाद आरती होगी। सब माता